एक बार फिर से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जय मसीह की। सो आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ होगा। सो मेरे प्रियो, आज हम फिर से पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को सीखेंगे। सो आइए हम वचनों की ओर चलेंगे। प्रियो, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मत्ती 12 अध्याय का 33 से लेकर 37 पद तक। सो इन्हीं पदों में से सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, ये डी कुछ इस प्रकार से है, पेड़ और उसका फल। सो वचनों को पढ़ेंगे और इसका अर्थ सीखेंगे। प्रियो, इस प्रकार से है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वचनों से हमें यह सिखाते हैं, यह कह रहे हैं कि यदि पेड़ को अच्छा कहते हो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, और यदि पेड़ को निकम्मा कहते हो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप लोग हमेशा देखे होंगे कि यदि आम का पेड़ है तो उसमें आम का ही फल निकलेगा, और यदि सेब का पेड़ है तो उसमें सेब का ही फल निकलेगा, और अमरूद का है तो अमरूद का फल निकलेगा। आप लोग ऐसे कभी न देखे होंगे कि आम के पेड़ में सेब का फल और सेब के पेड़ में आम का फल और अमरूद के पेड़ में सेब का फल हो। ऐसे आप लोग ना देखे होंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर सच में पेड़ और फल की बात नहीं हो रही है। परमेश्वर दृष्टांत से हमें यह सिखा रहे हैं कि हम और आप एक पेड़ के समान हैं। ये जो पेड़ है वो हम और आप हैं, और जो हमारा स्वभाव है, हमारा कर्म है, वो क्या है? फल है। मेरे प्रियो, यदि हम अपने स्वभाव से बुरी बातें निकालते हैं और अपने मन में बुरी योजनाएं बनाते हैं और बुराइयां सोचते हैं, बुरी युक्तियां बनाते हैं और बुरे बुरे कार्य करते हैं, किसी के प्रति गलत सोचना या गलत कहना और गलत करना, यदि हमारे अंदर ये सब है तो हम एक निकम्मे पेड़ के फल हैं, यानी शैतान की संतान। क्योंकि ये जो बातें हैं, बुराई करना और किसी के प्रति डाह करना, ईर्ष्या करना, जलन रखना, बैर रखना, ये सब शैतान की बातें हैं, शैतान की ओर से हैं। तो यदि हमारे जीवन में ये सब है तो हम शैतान की संतान कहलाएंगी। क्योंकि वचन में इस प्रकार से है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हमारे अंदर बुराई है, यदि हमारे अंदर किसी के प्रति डाह है, ईर्ष्या है, जलन है, हम बुराइयां ही करते हैं, बुरे कार्य ही करते हैं, बुरी योजनाएं ही बनाते हैं, तो हम अच्छा कभी नहीं सोच सकते। हम बुरे होकर अच्छा कर ही नहीं सकते, क्योंकि बुराई कभी अच्छाई के विषय में नहीं सोचती। मेरे प्रियो, यदि मसीह में होकर भी हमारे जीवन में ये सब है तो हम सच्चे मसीही नहीं हैं। हम आज भी शैतान की संतान हैं। मेरी बहनों या मेरे भाइयों, जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लोग यदि मसीह में भी हैं और बुराई करते हैं, किसी के प्रति डाह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, यदि आपके फल ऐसे हैं तो आप सच्चे मसीही नहीं हैं। परमेश्वर की संतान आप कहलाएंगी नहीं। और मेरे प्रियो, यदि आपका स्वभाव, आपका कर्म अच्छा है, आपके कार्य अच्छे हैं, आपके अंदर परमेश्वर के आत्मिक फल हैं, तो आप परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। जैसे कि नम्रता होनी चाहिए आपके अंदर, धीरज होनी चाहिए,
विश्वास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। एक दूसरे से प्रेम करने वाला जीवन होना चाहिए, दूसरे की भलाई करना चाहिए। हमारे कार्य जो है वो अच्छी होने चाहिए। हम जो अपने मन में सोचते हैं उसको अच्छा सोचें, हमारा विचार अच्छा होना चाहिए। यदि हम अच्छी बातें सोचते हैं, अच्छे विचार करते हैं, अच्छी योजनाएं बनाती हैं, लोगों को अच्छा सिखाते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, मसीही कहलाते हैं। मेरे प्रियो, हमें इसमें डिसाइड करना है कि हम किसके संतान ठहरें, हम कौन सा फल बने, कौन से पेड़ के, अच्छे पेड़ के फल हैं या फिर बुरे पेड़ के फल। परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा सही है, लेकिन डिसाइड हमें करना है कि हम कौन से फल को चुनें, हमारे मुंह से कौन सा फल निकल रहा है, हम किस पेड़ के फल हैं। प्रियो, फिर इस प्रकार से वचन में है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य बोलेंगे वो हर एक एक बात का लेखा देंगे। मेरे प्रियो, मेरे प्रियो, जब न्याय होगा तो चाहे वो अच्छी बात बोलने वाला व्यक्ति हो या फिर बुरा बात बोलने वाला व्यक्ति हो, दोनों का न्याय होगा। जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमें फल मिलेगा, वैसा ही हमारा न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, इस संसार में अभी हमारे लिए समय है। यदि हम अच्छे होकर भी बुरे कार्य को करते हैं, बुराइयां में मन लगाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और यदि हम बुरे हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो हमें अपने मन को बदलना है, क्योंकि यही समय है बदलने का, यही समय है हमें चेंज होने का। नहीं, न्याय के समय फिर ये ना होगा कि परमेश्वर मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका और दे दीजिए। क्योंकि वचन में आगे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम अपने बातों के ही कारण निर्दोष और दोषी ठहराए जाएंगे। हमें डिसाइड करना है कि हम ऐसे कौन सी कार्य करें, ऐसे कौन सी बातों को बोलें जिसके द्वारा हम दोषी नहीं परंतु निर्दोष ठहरा जाएं। यदि हमारे कार्य अच्छे होंगे, हमारा विचार अच्छा होगा, तो हम दोषी नहीं निर्दोषी ठहराए जाएंगे। हमें वचनों के द्वारा ये सिखाते हैं कि अपने आप को मजबूत कर लो, सतर्क कर लो, तैयार रहो। हम जो भी बोलें, हम जो भी करें, जिस शब्द का प्रयोग करें, उसे सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बोलने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा, हमारे करने के द्वारा गलत हो और हम अपने ही मुंह के द्वारा दोषी ठहराए जाएं। हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, क्योंकि मन ही है जो इधर उधर भटकाता है और गलत कार्य को करवाता है। आज हमारे लिए समय है, हम अपने आप को बदलें ताकि जब न्याय हो तो उस समय हम निर्दोष ठहरें, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो और परमेश्वर हम पर गर्व करे कि ये मेरी बेटी और बेटा है, ये मेरी संतान है, मेरी कहे अनुसार चले हैं, मेरे 9 फल इनके जीवन में है। सो मुझे आशा है कि इस वचन का प्रकाशन आप सबको मिला होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।